नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपने स्वीडन में पढ़ने के लिए जाना है तो कौन से बोर्ड से अगर आपने अपनी स्कूलिंग की है तो आप विदाउट आईएलटीएस वहां पर जा सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कस करूंगा इंडिया के बारे में, और अगर आपने अपनी एजुकेशन नेपाल से की है या बांग्लादेश से की है या नाइजीरिया से की है या इथोपिया से की है या कीनिया से की है, इन सब जितनी भी कंट्रीज़ बताई हैं, इन कंट्रीज से अगर आपकी एजुकेशन है स्कूलिंग, तो आप किस वे से स्वीडन में एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं विदाउट आईएलटीएस। तो इवन इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा जो बच्चे विदाउट आईएलटीएस यूरोप में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनके लिए भी दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपकी एजुकेशन उन बोर्ड से है जो मैं बोर्ड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, हमारे पास नंबर ऑफ़ 70 से 80% कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर आप विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं अगर आपकी स्कूलिंग उन बोर्ड से हुई है। इवन इस वीडियो के अंदर अगर आपकी एजुकेशन उन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ से भी हुई हैं जो मैंने ये 5-6 कंट्रीज़ बताई हैं, तो आपको विदाउट आईएलटीएस मास्टर के लिए भी जा सकते हैं। सबसे पहले मैं इंडिया से स्टार्ट करूंगा। अगर आपने अपनी 12th इंडिया से की है, कौन से बोर्ड, मैं उन बोर्ड के नाम बताऊंगा यहाँ से। आईसीएसई बोर्ड, जहाँ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और ये दो तो मैंने बता दिया। आपने आईबी डिप्लोमा किया है स्विट्ज़रलैंड बोर्ड से, जहाँ आपने अपनी जो 12th है वो जीसीएसई बोर्ड से, जो कैम्ब्रिज जो यूके की बोर्ड है वहाँ से किया है, क्योंकि उनके जो बोर्ड के स्कूल्स इंडिया के अंदर भी हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी डिप्लोमा, जीसीएसई। तो आप स्वीडन में बैचलर करने के लिए विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। स्वीडन नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं, लेकिन अभी आपके ग्रेड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबी जहाँ डिप्लोमा किया है, जहाँ आपने जीसीएसई जो यूके की बोर्ड है वहाँ से किया है, आपका ऑर्डिनरी लेवल जिसको ओ लेवल कहते हैं, जहाँ आपका एडवांस लेवल ए लेवल जिसको हम एडवांस लेवल कहते हैं, उसमें मुझे आपके सब्जेक्ट्स और आपके ग्रेडिंग चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद वी कैन सुजेस्ट। ये तो कंप्लीट हो चुका है। इवन आप नेपाल के स्टूडेंट हैं, नेपाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और आपने अपना नेशनल एजुकेशन बोर्ड से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, तो आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट लगेगी ही लगेगी, मैंडेटरी है अगर आपने बैचलर के लिए स्वीडन में जाना है। बट अनदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एनईवी जिसको हम नेशनल एजुकेशन बोर्ड नेपाल कहते हैं, वहाँ पर एक्सेप्टेबल है, डिपेंड है। आप मुझे प्रोफाइल भेजें, उसको देखने के बाद मैं आपको सुजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने वहाँ पर मास्टर करने के लिए जाना है, कहाँ पर, स्वीडन में, और आपकी एजुकेशन काठमांडू यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी है जो वहाँ की, इस यूनिवर्सिटी से, काठमांडू यूनिवर्सिटी से की है, तो आप अपनी मास्टर वहाँ पर स्वीडन में विदाउट आईएलटीएस कर सकते हैं। अभी नेपाल के अंदर सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, जीसीएसई, आईबी डिप्लोमा अगर आपने किए हैं, वहाँ के बोर्ड है वहाँ पर नेपाल के अंदर, अगर आपकी स्कूलिंग उन स्कूल से है, तो विदाउट आईएलटीएस भी आप स्वीडन में, जहाँ बहुत सारी अनदर शेंगन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी आता है हमारे पास मास्टर के लिए। अभी मास्टर के लिए कौन से स्टूडेंट्स विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं? नॉट इन स्वीडन, मेरे पास और भी नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं, बीआरए टेक्निकल, और इनके ऊपर हमारी रिसर्च चलती है। जब हम किसी केस को सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो तब हम इस ऐसे मंचों पे आकर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे चैनल पर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ जाकर भी हमारी बहुत सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो अभी आ गया कौन से बच्चे स्वीडन में विदाउट आईएलटीएस मास्टर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी जो एजुकेशन है 4 ईयर्स की, 4 ईयर की कोई भी बैचलर डिग्री की है इंडिया से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर बता दिया कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनके डाटाबेस में नहीं है स्वीडन के, क्योंकि जब भी मेरे पास केस आता है तो सबसे पहले मैं जो भी यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन की होती है, स्वीडन की जो पोर्टल होता है वहाँ पर मैं उस यूनिवर्सिटी को चेक करता हूँ कि क्या वो यूनिवर्सिटी उनके डाटाबेस के अंदर अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं। अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है किसी भी टाइप की, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है,
आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, आपने मैकेनिकल की है, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग 4 ईयर की है तो विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। कोई भी आपने मेडिकल डिग्री जो 4 ईयर्स की है या मोर देन 4 ईयर्स की है तब भी आप जा सकते हैं, चाहे ह्यूमन मेडिकल है, चाहे वेटनरी है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे व्हाट्सोएवर है। आपने एमबीबीएस की है, बीडीएस की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, बीएससी नर्सिंग की है तो विदाउट आईएलटीएस वहाँ पर जा सकते हैं। बट अभी बच्चे मेरे पास जीएनएम के बाद बीएससी करते हैं, उनके लिए आईएलटीएस ज़रूरी है। बट उनके लिए हमारे पास अनदर ऑप्शन है कि वो किस तरीके से स्वीडन में जा सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बता दूं, मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा वहाँ के स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्वीडन के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जिन्होंने अगस्त सितंबर में स्वीडन में जाना है, चाहे सिंगल पढ़ने के लिए जाना है, जहाँ स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, आपकी 40 साल 50 साल की भी एज है, तो आपको मैं नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बता सकता हूँ कि आपको नॉर्वे में डालें, फिनलैंड में डालें या स्वीडन में डालें, क्योंकि ये हमारा अपना नॉलेज है। इसके अलावा आपकी स्कूलिंग सीबीएसई, आईसीएसई और इसके अलावा आपने 3 इयर्स की बैचलर की है, जैसे बीकॉम कर ली है या बीए कर ली है, 3 इयर्स की है और अभी आप स्वीडन में विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। तो ये वही टेक्निकल बता सकता है कि आप वाला केस हमने किस वे से कंसिडर करना है। क्या आपकी जो 12th है वो लोकल स्टेट बोर्ड से है, या आपकी सीबीएसई आईसीएसई से है, और आपकी अनदर बैचलर डिग्री 3 साल की है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं। तो क्या वहाँ पर अभी स्वीडन में जाना है, क्या हम आपका आईएलटीएस के साथ डालें या विदाउट आईएलटीएस डालें, ये वो ही बता सकता है जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। इसी तरीके से मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर मैंने एलएलबी की हुई है, तो क्या मैं स्वीडन में अपना एडमिशन विदाउट आईएलटीएस डाल सकता हूँ। ऑफ कोर्स उनके भी हम केस कंसिडर करवा सकते हैं, बट डिपेंड है कि स्कूलिंग कैसी है आपकी, कौन से बोर्ड से हैं, आई नीड टू चेक इट। आपकी आपने इंटीग्रेटेड एलएलबी की हुई है 5 साल वाली, जहाँ आफ्टर बीए के बाद एलएलबी की है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद देन वी कैन सजेस्ट कि अभी आपको हम किस तरीके से वहाँ पर भेज सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास जो बच्चे साइकोलॉजी से या सोशल साइंसेस से या सोशल वर्कर की अपनी बैचलर या मास्टर की होती है, उनके लिए भी एग्जाम्पशंस हैं, वो भी विदाउट आईएलटीएस स्वीडन में या बहुत सारी अनदर कंट्रीज़ में डाल सकते हैं। बट मेन क्वेश्चन वही आता है कि आपने अपनी साइकोलॉजी की बैचलर या सोशल वर्कर की बैचलर या मास्टर कौन सी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर की है। आई नीड टू चेक दैट थिंग्स कि आपने वो डीम्ड यूनिवर्सिटी से की हुई है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया के अंदर, जहाँ आपने इंडिया के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं वहाँ से की है। आई नीड टू चेक दिस थिंग। तो इंडिया का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, नेपाल का भी मैंने क्लियर कर दिया है। अभी हम आते हैं श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ए लेवल चलता है, वहाँ पे ओ लेवल चलता है, ऑर्डनरी लेवल और एडवांस लेवल, जो यूके का सिस्टम है। तो आपने जीसी, जिसको हम जनरल एजुकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर आपने ओ लेवल ए लेवल किया हुआ है तो आप स्वीडन में बैचलर विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर श्रीलंकन स्टूडेंट्स। इफ़ यू completed योर स्कूलिंग from GC, O level or A level in Sri Lanka, then we will provide a number of options without IELTS in Sweden as well as in another countries. Any Sri Lankan students want to apply in Schengen countries without IELTS, they will immediately contact us. We can suggest in which program we can proceed your application, and thereafter we can discuss about Nigerian, Kenyan और Ethiopian students. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नाइजीरियन स्टूडेंट। इन नाइजीरिया देयर इज़ ए 2 बोर्ड इज़ देयर। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड WASSCE। दिस इज़ कॉल्ड वेस्ट अफ्रीका सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन। ये अगर आपकी स्कूलिंग यहाँ से है SSCE से, if you completed your schooling from WASSCE board as well as NTC National Technical Certificate, then you can apply Sweden as well as another country without IELTS for your bachelor degree. So they will also contact us. Even if you completed your bachelor degree from Nigerian universities, please send me your document. I will evaluate your document. Thereafter I will suggest in which master program you can apply without IELTS. Now we will discuss about the Ethiopian student. Ethiopian student
if you completed your schooling from Ethiopia General Secondary Education certificate, this is called EGSLCE. If you completed your schooling from that board, then you can apply in Sweden without IELTS. Even अगर आपकी कंट्री के अंदर इवन इफ यू कंप्लीटेड योर ओ लेवल ए लेवल फ्रॉम IB from GCSE board, even that you can apply without IELTS in Sweden. Now we will discuss about Kenya. If you completed your schooling from Kenyan Certificate of Secondary Education, which is called KCSE, so even that you can apply your admission in Sweden for bachelor program without IELTS. We have a lot of options for your admission in many of the European country without IELTS, but it depend from which board you completed your schooling as well as your degree. Thereafter we can suggest कि how we can manage your admission as well as visa. तो ऐसा है कि मैंने ये सारी की सारी कंट्रीज़ के बारे में आपको एक नटशेल बताया है. Since we are dealing the students from worldwide countries for their admissions in worldwide countries, तो हमें हर एक कंट्री के बारे में, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में और उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को हाउ वी कैन अप्लाई देयर एडमिशन उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर कैसे अप्लाई करें, वो वही बता सकता है जिनको इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज है. तो अभी स्वीडन की मैंने आपको सारी की सारी ये ऑप्शंस बताई हैं विदाउट IELTS. कौन से बच्चे विदाउट IELTS वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. ये स्वीडन ही नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं. अगर आपकी एजुकेशन इन बोर्ड से हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो आप इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें. तो आपका सारी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका एडमिशन हम कौन से यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री के अंदर डालें यहाँ पर आपको मैक्सिमम चांसेस हो कि आपको एडमिशन आपका सिक्योर हो और आप विदाउट IELTS वहाँ पर जा पाएँ. तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूँ, उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो करना पड़ेगा. तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा. थैंक यू.